मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें पूरा चैप्टर तो क्लियर हो ही रखा है, ये लास्ट टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं मौलिक कर्तव्य क्या होता है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मैंने मौलिक का अर्थ बताया था। इन बच्चों से निवेदन है जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसके पिछले पार्ट्स को ज़रूर देख लें ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मौलिक का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले पार्ट में बताया था। मौलिक का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है ना। वो चीज़ जो आवश्यक होती है, वो चीज़ क्या होती है जो आवश्यक होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मौलिक बोलते हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है वो कार्य जो करने योग्य हो, ठीक है ना। करने योग्य कार्यों को कर्तव्य कहते हैं। करने योग्य कार्यों को कर्तव्य कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अर्थात ऐसे कर्तव्य जो मौलिक हो यानी कि आवश्यक हो, ठीक है। हमने क्या बात किया था पिछले वीडियो में कि हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है और समाज के लिए क्या मिला हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिले हुए हैं। तो जब हमें अधिकार मिला हुआ है तो अधिकार के बदले हमें कुछ कर्तव्य भी तो काम करने चाहिए ना। जब हमें कोई भी अधिकार, जैसे सपोज हमें अधिकार मिला है 18 वर्ष के हो गए, ठीक है ना, हमें 18 वर्ष का अगर हो गए तो हमें वोट डालने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, इसे क्या बोलते हैं, अधिकार। लेकिन आपको अधिकार मिल गया वोट डालने का तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि देश के लिए एक अच्छा सरकार चुनना, अपने समाज के लिए एक अच्छा सरकार चुनना, वो क्या कहलाता है, कर्तव्य कहलाता है। आई बात समझ, ठीक है ना। कर्तव्य और हमारे कर्तव्य में, ठीक है ना, एक अधिकार और हमारे कर्तव्य में बात समझ में आ गई। अधिकार 18 वर्ष के हो गए तो हमें वोट डालने का अधिकार है, तो हमारा कर्तव्य क्या हुआ, हम चुनाव में एक अच्छे नेता का चुनाव करें, ठीक है। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बात करते हैं 1976 यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची में अनुच्छेद 51 यानी कि 51 क का समावेश किया गया, यानी कि इस चीज़ को सम्मिलित किया गया। आगे इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। 10 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कर्तव्य इस चीज़ की बात करते हैं, तो पहला लिखा है संविधान का पालन करना। किस चीज़ का, संविधान का, यानी कि जितने भी संविधान में जो भी चीज़ लिखी गई है उसका हमें पालन करना है। दूसरा, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना। बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज के रखना, यानी कि संजो के रखना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ये सब कौन से आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे। तो ऐसी भावना जो देश के लिए लगता है कि ये चीज़ सही है उसके लिए क्या करना, आंदोलन करना और उसका भाव अपने हृदय में संजो के रखना, ठीक। आगे उसका पालन करना, ठीक। तीसरे कर्तव्य की बात करते हैं। तीसरा कर्तव्य क्या है हमारा, लिखा है कि भारत की संप्रभुता, भारत की जो संप्रभुता है उस चीज़ को बनाए रखना, एकता अखंडता की रक्षा करना, ठीक। चौथा, राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी आपको लगे कि देश को मेरी ज़रूरत है तो उस टाइम पे हमें राष्ट्र की सेवा में उपलब्ध हो जाना चाहिए, ठीक है, तत्पर हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं पांचवा, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। नागरिकों में भाईचारा, आपस में भाईचारों का निर्माण करना, ठीक है, बात समझ में आ गई। 6 पॉइंट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसको बनाए रखना, यानी कि हमारा जो समाज का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि जो सांस्कृतिक गौरवशाली जो परंपरा है उसको क्या है, उसके इम्पोर्टेंस को समझो और उसको आगे भी बनाए रखो। ये भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का कर्तव्य होता है। आगे 7वां कर्तव्य क्या होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। अर्थात कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही तो मिलते हैं।
और चलो कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा पेड़ है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ठीक है, कमेंट में मेंशन कीजिए। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का कर्तव्य होता है। आगे 8वां, शैक्षिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुविधा की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक समझते ही हो, जो साइंटिस्ट होते हैं उनका दृष्टिकोण, मानवतावाद, मानवतावाद यानी कि मनुष्यों के प्रति जो हमारे एक तरीके से इंसानियत बोल सकते हो आप। ठीक है, ज्ञानार्जन का मतलब होता है ज्ञान को अर्जित करना, सुधार की भावना, अपने भावना को विकास करना, अर्थात कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, जो इंसानियत है उसको विकसित करना, और ज्ञानार्जन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना, और इस चीज़ को सुधार करने के लिए हमेशा, सुधार करने के लिए, विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। ठीक है ना। आगे 9वां पॉइंट लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है? वो संपत्ति जो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, वो संपत्ति जो सबकी होती है उसी को सार्वजनिक बोलते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए रखें। स्वच्छ भारत अभियान, अपने देश को स्वच्छ बनाए रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है ना। और हिंसा से दूरी बनाए रखना। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, मारकाट, इन सब चीज़ से दूरी बनाए रखें। आगे 10वां पॉइंट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। व्यक्तिगत, पर्सनल, सामूहिक गतिविधि, जो भी कार्यविधि होती है उस क्षेत्र में। उत्कर्ष का मतलब होता है उस चीज़ को उन्नति करना, ऊपर उठाना। ठीक है ना, शीर्ष तक लेके जाना। उसके लिए हमेशा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो ये आपके टोटल हो गए 10 मौलिक कर्तव्य। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है ना। और कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा। लिखा है 11वां, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये भी एक प्रकार का कर्तव्य है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में हैं, उनको उनके माता पिता या अभिभावक या गार्जियन बोल सकते हो आप, माता पिता या गार्जियन द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये भी एक प्रकार का कर्तव्य है कि हमारा अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, या कोई भाई बहन है जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक है, तो उस टाइम पे उसको पढ़ाना भी हमारा एक प्रकार का कर्तव्य है। और इस चीज़ को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 86वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और कब किया गया था? 2002 में। तो इस तरह आपके चैप्टर ओवर हो गए। लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तथा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिया गया है। अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल करके पूछें। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे हमें सोशल मीडिया भी काम नहीं आती है, हमें गूगल भी काम नहीं आता है, तो हमें उस टाइम पे पूछने की ज़रूरत होती है। तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, जो मैं बार बार बता रहा था कि हम 3 चीज़ों में अपने चैप्टर को कवर करेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। दूसरा चीज़ है क्वेश्चन आंसर का सीरीज ये। और तीसरा हो गया 10 ईयर यानी कि 10 ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस चीज़ को सॉल्व करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये वाला कंप्लीट हो गया। देखिए, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और इसके लिए अलग, ताकि आपको इसको ढूंढने में एक बार आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद इसको कंप्लीट करना है, और इसको कंप्लीट करने के बाद इसको कंप्लीट करना है। और ये हर साल चलेगा, यानी कि जैसे जैसे अलग अलग बच्चे आएंगे, नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे आएंगे, हर साल ये चीज़ चलेगा, ताकि जैसे आपको एक ट्यूशन में पढ़ाया जाता है ना, उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको चीज़ें कवरअप करवाई जा सके। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे ही हमारा उत्साहवर्धन होता है और इसी वजह से हम नए नए प्रकार की वीडियो बनाते हैं। और बाकी अगर आप पर्सनल चाहते हो किसी चीज़ पे वीडियो बनाना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए, जो चीज़
आपको वीडियो में दिखाई दे रही उसी चीज़ को लिखो और बार बार वीडियो को सुन लो, आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।